हेलो दोस्तों, ये क्लास 12 का फिजिक्स है 9 चैप्टर। अभी भी यही, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। मेरी परीक्षा में आ भी सकता है। दिया है क्वेश्चन में प्रिंट के पदार्थ का प्रोतनांक का सूत्र तस्दीक करना है। तो आइए पहले चित्र देख लेते हैं। आप सब त्रिभुज पर ABC मान लीजिएगा। तो आइए आप चित्र देख लेते हैं। चित्र देख लीजिए, आप बढ़िया से पार लीजिएगा। तो आइए अब आगे मानते हैं। इसको आप लिख लेंगे, त्रिभुज चलेंगे यहाँ, लिखेंगे त्रिभुज। ये देखिए, चलेंगे क्यू टी क्यू आर में चलेंगे। टी लिखेंगे, फिर क्यू, यहाँ चलेंगे, यहाँ आर में चलेंगे। तो इसका हो जाएगा डेल बराबर हो जाएगा डेल, पहले कर लीजिएगा वही से कोण है। तब आप यहाँ डेल बराबर कर लीजिएगा। ये देखिए चित्र में आपको दिखाता हूँ कैसे जाएगा। चलिए टी क्यू आर में, तो पहले ये कोण एक बराबर, तो इसमें से घटाएंगे, I1 में से माइनस का R1 होगा। तो ये लिख लेते हैं, I1 में से माइनस का R1 होगा, प्लस का हो जाएगा I2 में से माइनस का R2। यहाँ बढ़िया से लिख लीजिए सजा कर। यहाँ हो जाएगा I1 प्लस के I2, यहाँ माइनस का हो जाएगा R1 प्लस के R2। ये मान लेंगे समीकरण 1। ताकि ऊपर हंस लेते हैं, चित्र नहीं देखने को वक्त मिलेगा। ताकि अब आसानी बनाते हैं, आप चित्र देखते रहिएगा। इसको आप ऐसे करेंगे, जितने पहले प्रैक्टिस करेगा तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसको लिखेंगे चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज जैसा बना इसलिए चतुर्भुज चलेंगे। देखिए चलेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे AQMR में। आइए आप चित्र देखते रहिए। चलते हैं AQMR में। तो इसको लिख लेंगे एंगल में ए हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 90, प्लस का हो जाएगा एंगल में एम हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 90, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। ये ऊपर खास कर ले। तो इसको आप ऐसे सब बढ़िया से लिख लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल एम बराबर, ये 90 हो जाएगा 180, बराबर के 360। आप ऐसे लिख लेंगे, एंगल एम बराबर हो जाएगा 360, माइनस का हो जाएगा 180। ये भी माइनस में हो जाएगा, एंगल ए बराबर हो जाएगा, एंगल एम बराबर लिख लेंगे। एंगल एम बराबर आप लिख लीजिएगा। इसमें 360 में से 180 घटाया तो बचेगा 180 माइनस का एंगल ए। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, तो आइए अब जगह नहीं है इसलिए नहीं बना पा रहा है। आइए अब दूसरे पेज पर बनाते हैं। अब चलेंगे त्रिभुज, लिख लेंगे यहाँ, चलेंगे त्रिभुज QMR में। तो हो जाएगा ये R1 प्लस का R2 प्लस एंगल में बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर R1 प्लस का R2 प्लस का, इसका मान मैं निकाला हूँ, सभी का 2 माना हुआ वो रख लेंगे। तो 180 हो जाएगा, माइनस का एंगल ए बराबर में 180 से 180 कट जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा R1 प्लस के R2, समीकरण मान लेंगे तो 3 हो जाएगा, ये सब 3 हो जाएगा। तो इसको चलेगा अलपतम विचलन स्थिति में। इसको लिख लेंगे यहाँ अलपतम, इसको अलपतम विचलन स्थिति में लिखेंगे, विचलन स्थिति में आप यहाँ कर लीजिएगा। तब इसका हो जाएगा, इससे डेल बराबर हो जाएगा डेल एम कमा R1 बराबर हो जाएगा R2 बराबर R के, कमा I1 बराबर हो जाएगा I2 के बराबर I। अब समीकरण 3 से चलेंगे, तो होगा ना, लिख लेंगे समीकरण 3 से। तो इसको ए बराबर मान लेंगे, ए बराबर हो जाएगा R1 प्लस के R हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा एक बार 2 बार हो जाएगा
यहाँ आर बराबर करेंगे तो हो जाएगा ए बटे 2। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। अब समीकरण 1 से चलेंगे। यहाँ निकलेंगे समीकरण 1 से, यह हो जाएगा डेल m बराबर i1 प्लस का आई हो जाएगा i प्लस आई, और यहाँ हो जाएगा माइनस के r प्लस r। समीकरण 1 से चले हैं, ये जोड़ लेंगे, डेल m हो जाएगा 2i माइनस का हो जाएगा 2r। r का वैल्यू आप ये देखिए निकाल चुका हूँ, तो ये मान रख देते हैं, कितना आएगा कितना नहीं आएगा ये रखते हैं। इसका हो जाएगा डेल m बराबर 2i माइनस के 2 गुना कर लेंगे, r का वैल्यू ऊपर लिखिए ये निकाला हूँ, रख देंगे 1/2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इससे डेल m बराबर हो जाएगा 2i माइनस हो जाएगा ये इधर ए आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर में बचेगा 2i। तो आइए इसको अब यहाँ से चलते हैं, चिन्ह पार लेते हैं। यहाँ पर देखिए डेल m प्लस के बराबर अगर 2i, 2 इधर भेजा कर देंगे, डेल m प्लस लिखेंगे 2 का बचेगा बट्टा में बराबर बचेगा आई। ताई का वैल्यू निकल गया है, हम मान रख देंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से आपका मान अब होता है, लिख लेंगे स्नेल के नियम से इसका मान होता है n बराबर साइन आई बट्टे में होता है साइन आर। अब इसी पर साइन आई या साइन आर का मान रख लेंगे, n बराबर लिख लेंगे साइन आई का वैल्यू देखिए कितना है वो यहाँ लिख लेंगे, कॉस्ट में हो जाएगा डेल डेल होगा प्लस का ए बट्टे में 2 मेन बट्टा में हो जाएगा साइन आर का वैल्यू आपको वहाँ दिखा दिया हूँ, देख लीजिए है आर बराबर ए बट्टे 2 हो जाएगा इसका। तो इसका यही वैल्यू लाना था, ये सिद्ध हो गया, यही इसका वैल्यू है। नहीं बजाए तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, बुझा जाएगा। प्रैक्टिस जितने करेंगे उतना ही बेहतर बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा।